मस्जिद में गई डिंपल यादव के कपड़े पर बीजेपी नेता ने की टिप्पणी, तो डिंपल यादव ने बीजेपी को जमकर धोया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। आजकल बीजेपी के कुछ नेता अपनी ओछी और अभद्र टिप्पणियों से बाज नहीं आ रहे। वे मुद्दों की बजाय व्यक्तिगत हमलों, महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। डिंपल यादव के खिलाफ की गई टिप्पणी भाजपा की गंदी मानसिकता को उजागर करती है। एक ऐसी मानसिकता जो महिलाओं को उनके कार्यों से नहीं बल्कि उनके वस्त्रों से आंकती है। यह न केवल नारी गरिमा के खिलाफ है बल्कि देश की लोकतांत्रिक मूल्यों के भी विपरीत है। राजनीति में विचारों की टक्कर होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत पर कीचड़ उछालने की जगह नहीं। संसद भवन परिसर स्थित मस्जिद में सपा सांसदों के बैठने से इस वक्त बवाल मचा है, जैसे कोई पहली बार कोई नेता किसी धार्मिक स्थल में गया हो, बैठा हो। बीजेपी ने असंवैधानिक करार देते हुए राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया है। तो कई लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को भी सपा दफ्तर बना लिया है। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वह डिंपल यादव के कपड़ों पर एक बीजेपी नेता ने टिप्पणी की है, जी हां, जिस पर डिंपल यादव का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, रामपुर से सांसद और मस्जिद में इमाम की भूमिका निभा चुके महबूबुल्लाह नदवी और भी सपा सांसद बैठे दिखाई दिए। तो इस पर जमकर बवाल हो गया। आपको बता दें कि जो तस्वीर सामने आई है उसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव एक मस्जिद को भी सियासी मंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही अखिलेश यादव के साथ नजर आ रही डिंपल यादव को लेकर एक नया विवाद उठ गया है। दरअसल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी। उन्होंने मस्जिद के भीतर डिंपल यादव के पहनावे को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मस्जिद एक पाक जगह है जहां पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रवेश के नियम अलग अलग हैं। महिलाओं के बैठने के लिए मस्जिद में ऊपर की तरह एक अलग जगह है, लेकिन डिंपल यादव और अखिलेश यादव वहां एक ही साथ बैठे थे। इसके अलावा डिंपल यादव ने ब्लाउज पहन रखा था जिसमें उनका पेट दिखाई दे रहा था। यह अर्धनग्न अवस्था है और एक मस्जिद के भीतर इस तरह के कपड़े पहनकर जाने की इजाजत नहीं है। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो महबूबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय, अघोषित कार्यालय बना लिए हैं, और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहां पर श्रीमती डिंपल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहां लोग हंसी मजाक कर रहे। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। इससे सभी देश के मुसलमानों के दुनिया भर में जहां जहां ये फोटो जाएगा वो मुसलमानों का धार्मिक भावना आहत होगी। हमारे भावनाओं को आहत करने का काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम पुलिस में FIR दर्ज करेंगे। और मुझे ताज्जुब इस बात का कि जो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार समझते हैं, चाहे वो अवैसी साहब हो, चाहे वो मदनी साहब हो, चाहे वो जितने भी साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हों, जो छोटी छोटी बात पर उठकर सामने आते थे, आज वो कहां बिल में छुप गए हैं? क्या चोर चोर मौसेरे भाई हैं? अगर ये सही है तो सही करार दे। तो भारतीय जनता पार्टी और संख्यक मोर्चा ने भी ये तय किया है कि हम भी वहां जाएंगे, हम भी उस मस्जिद में 25 तारीख को जुमे के बाद हम अपनी बैठक करेंगे, और फिर हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पे खत्म होगी। फिर मरसिया मत गाना, फिर छाती मत पीटना। ये जो निंदनीय कार्य है, ये बताता है कि अखिलेश यादव और उनकी टोली, उनकी पार्टी किस प्रकार से दिमाग में बदगुमानी रख कर बैठे हुए हैं, और किस प्रकार से उनका मन बढ़ गया है। वो समझते हैं मुसलमान और इस्लाम की सारी जो धार्मिक स्थल है उनके जेब में है, तो इस मुगालते से बाहर आए
भारतीय जनता पार्टी और सिख मोर्चा कार्यकर्ता उनके खिलाफ संघर्ष करेगा। तो देखा और सुना आपने, डिंपल यादव एक निर्वाचित सांसद हैं, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और एक महिला भी हैं। उनके कपड़ों को लेकर की गई टिप्पणी न केवल अशोभनीय है, बल्कि किसी महिला के पहनावे पर टिप्पणी करना व्यक्तिगत आजादी का अपमान है और यह दिखाता है कि राजनीतिक बहस अब मुद्दों से भटककर निजी जीवन पर आकर ठहर गई है। बता दें कि बीजेपी नेता के इस बयान के बाद सपा सांसद डिंपल यादव ने बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कथित तौर पर एक बैठक के लिए मस्जिद का इस्तेमाल करने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि सपा प्रमुख और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है। भारतीय संविधान कहता है कि हम राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें संविधान में विश्वास नहीं है, वो हमेशा समाजवादी बने रहते हैं। दरअसल 22 जुलाई यानी कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं के साथ मस्जिद में बैठक की गई थी। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि आस्था जोड़ती है, हालांकि बीजेपी चाहती है कि लोग एकजुट ना होकर विभाजित रहें। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, भाजपा का हथियार धर्म है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मीठे से तकलीफ है, तो क्या मीठा खाना छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? बीजेपी का हथियार ही धर्म है। जी हाँ, तो अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं के बयान पर कुछ इस तरह का पलटवार किया है। तो इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4PM।